हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर करा था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये जो तीन क्वेश्चन हैं विलोपन विधि से हल करेंगे। अगर आपको विलोपन विधि नहीं आती है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, इनको अच्छे से पढ़िए और इसकी समीकरण बनती है। तो समीकरण कैसे बनेगी वो देखते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या लिखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो वो 1/2 हो जाती है। आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, भिन्न होती क्या है? बेसिकली जो बटे वाली संख्या रहती है उनको भिन्न बोलते हैं। 3/4 माइनस का 5/6, 5/3, ठीक है। इस टाइप से जो भी संख्याएं हैं वो भिन्न रहती है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है, मतलब x/y। मैंने भिन्न की वैल्यू मुझे बेसिकली पता नहीं थी, तो मैंने भिन्न की वैल्यू क्या बोल दी कि मेरी भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है। क्योंकि जितनी भी भिन्न इस टाइप से ही रहती है। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले, माना भिन्न x/y है, ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब मैं जो भी चीज़ डिटेल इसमें समीकरण कैसे बनाऊंगा, जो भी प्रश्न की में लिखा है उसके हिसाब से। तो प्रश्न में पहली लाइन क्या लिखी है, यदि आप अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें तो ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। तो अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, हर से एक घटा दें, हर से एक घटा दिया तो आपकी भिन्न किस में बदल जाएगी, एक में बदल जाएगी। मतलब इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इस टाइप से आप इसको समीकरण बना सकते हैं। अब इसको सॉल्व करें तो y-1 पूरे के नीचे डिवाइड में है, भाग में है, तो मैं इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ। ये बटे में है, डिवाइड में, इक्वल किधर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। सॉल्व कर लेते हैं इसको। x+1, y का अंदर दोनों जगह पे गुणा कर दिया, y को इक्वल के इस तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये प्लस का है, इक्वल किधर गया तो माइनस का। ये -1 अपनी जगह पे एज इट इज़, ये +1 इक्वल के किधर जा रहा है तो -1 हो जाएगा। x - y = -2, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। वापस से प्रश्न अनुसार अपने को दूसरी समीकरण चाहिए। तो दूसरी समीकरण कैसे निकालेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड लाइन कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो देखो यार नीचे में हर में एक जोड़ रहा हूँ तो आपकी भिन्न किस में बदल जाएगी, आपकी भिन्न बदल जाएगी 1/2 में। इस टाइप से उसने क्वेश्चन में लिखा है। अब सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अपन। 2 का इधर गुणा, y+1 का इधर गुणा, ठीक है। तो 2 का इधर x में गुणा करा, 2x इक्वल ऐसे कैसे ही y+1 का इधर गुणा करा तो y+1 का 1 में गुणा करा। अच्छा, 1 में किसी का भी गुणा करोगे आप वही आएगा। इस y को इक्वल के इधर लेके आ जाओ। ये हो गई समीकरण 2। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करना है, ठीक है। तो आसान है विलोपन विधि, पिछले वीडियो में हमने सीख लिया था। अगर आपने नहीं सीखा है तो उसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, इक्वेशन 1 और 2 मैंने यहाँ पे लिखी है। अब मुझे किसी एक को हटाना है, x को हटाना है, y को। तो अपन y को हटाते हैं, ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे दोनों एक जैसे ही है। साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, साइन चेंज करें, ये पार्ट कैंसिल। यहाँ प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 गया, 1x, बड़ा 2 है साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, बड़ा 2 साइन माइनस का। अब ये जो माइनस का 1 है ये इनटू में है, इक्वल किधर जाएगा तो नीचे बटे में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3, x की वैल्यू 3 मिल गई। अब आप y निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में मान रखें, समीकरण 1 क्या अपनी, x - y = -2, समीकरण 1 से, ठीक है। तो x की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ, ये माइनस का y, माइनस का 2, ये 3 प्लस का है, इक्वल किधर गया तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया।
तो y की वैल्यू आ गई 5। अच्छा लास्ट लाइन, आपने जो भिन्न क्वेश्चन में उसने भिन्न पूछा था, तो भिन्न को आपने क्या बोला है, x अपॉन में y। या लास्ट में यहाँ पे लाइन लिख दीजिए, अतः भिन्न, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, चलो मैं इसको अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो अतः भिन्न, ठीक है, अपने हमने भिन्न को क्या बोला था, x अपॉन में y, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये इसका आंसर आ गया है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन में जो डाटा है वो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु। देखिए जो भी आयु उसने पूछी है आप उसको हमेशा x और y मान के चलें। तो क्वेश्चन में आपको नूरी और सोनू की आयु निकालनी है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। ठीक है, ये मैंने इनकी वर्तमान आयु मान ली है। अब क्वेश्चन में जो पहला डाटा है वो 5 वर्ष पूर्व है। अच्छा 5 वर्ष पूर्व समझ लीजिए, अगर कोई अभी 10 साल का है, 5 साल पहले कितने का हो जाएगा वो, 10 में से 5 को माइनस कर दो, 5 का हो जाएगा। ठीक है, कोई अभी अगर 12 साल का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 7 साल का हो जाएगा। कोई अगर अभी x साल का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5। कोई अभी y साल का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y माइनस 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है, पहली लाइन जो है वो 5 वर्ष पूर्व है, तो मैं 5 वर्ष पहले जा रहा हूँ। अच्छा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5। सेम चीज़ 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, अभी y है सोनू, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। तो देखो इसमें डाटा क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू से 3 गुनी थी। मतलब देखो नूरी इसमें बड़ी है, नूरी की आयु बड़ी है और सोनू छोटी है। तो 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुनी थी। 3 गुनी मतलब अगर नूरी 30 की है, सोनू कितने की हो जाएगी, 10 की हो जाएगी। अब अगर सोनू 60 की है, नूरी कितनी की है, सॉरी नूरी 60 की है तो सोनू 20 की हो जाएगी। तो देखिए क्या मैं इन दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ, 30 10 के इक्वल नहीं लिख सकते। तो छोटे को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको दोनों को इक्वल करके लिख सकते हैं। सेम चीज़ नीचे, तो देखिए नूरी अभी कितनी है 5 साल पहले, x माइनस 5, सोनू कितनी 5 साल पहले, y माइनस 5। क्या मैं इन दोनोों को इक्वल करके लिख सकता हूँ, नहीं, आपको छोटे वाले में 3 का मल्टीप्लाई गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रश्नानुसार मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 इक्वल होगा 3 इंटू वाई माइनस 5 के। क्लियर है चीज़ कैसे बनी, क्योंकि ये छोटी थी, छोटे को अपनों ने 3 गुना ज़्यादा कर दिया है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। सॉल्व करें इसको, 3 का अंदर इंटू कर दिया, एक्स वाई वालों को एक तरफ कर लो, ये प्लस का है, इधर आ गया माइनस का, ये माइनस का है, इधर गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का। ये बन गई इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में सेकंड डाटा क्या दे रखा है, 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 साल के बाद, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। अच्छा अभी की आयु x है, तो 10 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, x प्लस 10। जैसा हमने 5 साल पहले निकाला था, ऐसे ही 10 साल के बाद निकाल रहे, मतलब उसमें 10 जोड़ दिया है। ऐसे 10 वर्ष पश्चात सोनू कितनी हो जाएगी, सोनू अभी y है, 10 साल बाद y प्लस 10। तो प्रश्न के उसमें क्या लिखा है कि नूरी 10 साल के बाद सोनू से कितनी ज़्यादा होगी, 2 गुनी ज़्यादा होगी। मतलब x प्लस 10 और y प्लस 10, ये जो नूरी की आयु है ये डबल है सोनू की आयु से। मतलब मैं इन दोनों को इक्वल नहीं लिख सकता, छोटे वाले को डबल करा। तो सॉल्व कर लो, 2 का y में इंटू, 2 का 10 में इंटू, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का,
ये प्लस का है, इधर गया तो माइनस का। 20 अपनी जगह पे एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को विलोपन से हल कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि विलोपन पे अपन बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप खुद सॉल्व करें, तभी आपका प्रैक्टिस होगी और एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी होगी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिए। मैंने दोनों तरफ से x को हटा दिया है, साइन चेंज कर दिए है। 3 से 2 जाएगा तो 1y बचेगा, वो भी माइनस का। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 20 हो जाएगी। ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये फाइनल आंसर है। x को अपनों ने नूरी बोला था तो नूरी की आयु 50, y को अपनों ने सोनू बोला था तो सोनू की आयु 20 होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा समझिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन में आपको पहली लाइन क्या दे रखी है, 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। मतलब अगर मैं संख्या ऐसे ले लूँ जैसे 63, तो इनके अंकों को जोड़ा 6 + 3 मुझे क्या मिलेगा 9। या फिर ये 36 भी तो हो सकता है, 3 + 6 9। या फिर ये 45 भी हो सकता है, 4 + 5 ओके 9। या फिर 54 भी हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो पहली लाइन क्या दे रखी क्वेश्चन में, 2 संख्याओं के अंकों का योग 9 है। क्लियर है चीज। अच्छा, अगर संख्या की बात करें तो ये जो पहला वाला नंबर है इसको अपन बोलते हैं इकाई, इंग्लिश में यूनिट प्लेस। दूसरा वाला जो है इसको बोलते हैं दहाई, इंग्लिश में 10 प्लेस। ठीक है, तो हमेशा नंबर आपको इस टाइप से मिलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इस टाइप से आप काउंट करोगे। तो अगर 2 नंबर है तो अपन नंबर की अज्यूम करेंगे। देखो अपने को नंबर क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, नंबर आपको निकालना है। तो नंबर देखो आप अज्यूम क्या करोगे, माना इकाई को अपन बोल देंगे y और दहाई को बोल देंगे x। ठीक है, क्योंकि अपने को नंबर पता नहीं है, ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा। तो ठीक है, पहली लाइन में यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड क्वेश्चन में, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक है, ये चीज मैंने x को दहाई का अंक बोल दिया है, दहाई मतलब ये वाला पार्ट और इकाई मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पहली लाइन क्वेश्चन में क्या बोली है, दोनों अंकों को जोड़ने पर 9 आएगा। मतलब x और y इन दोनों को जोड़ने पर 9 आएगा। ये हो गई समीकरण 1 प्रश्नानुसार। ठीक है ये चीज। अब क्वेश्चन में देखो एक चीज समझ लो, अगर मैं बोलूं मेरा एक नंबर है 54, तो ये इकाई है, ये दहाई है। ठीक है, अब देखो संख्या बनती कैसे है। अगर मैं बोलूँ दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 4 है, तो आप क्या बोलोगे, संख्या क्या आपकी 54। अगर मैं इकाई का अंक बोल दूँ 6, दहाई का अंक बोल दूँ 5, तो आप संख्या क्या बोलोगे 65। अगर मैं बोलूँ इकाई का अंक अगर मैं बोलूँ इकाई का अंक मेरा 7 है, दहाई का अंक 4 है। यहाँ पे शायद मैंने उल्टा बोल दिया है, ये दहाई का, ये इकाई का। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी 47। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब अगर दहाई x से इकाई y है तो आपकी संख्या क्या होगी। तो कंसेप्ट समझिए, संख्या बनती कैसे। अगर मैं बोलूँ दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 4 है, तो दहाई में आपको 10 का इंटू करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, और इकाई में आपको 1 का गुणा करना पड़ेगा, और इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो करें, इसका इसमें गुणा करा 50, 4 का 1 में गुणा करा 4, इन दोनों को करा जोड़ा 54। तो देखिए संख्या कैसी बनी, आपको दहाई वाले में 10 का गुणा करना पड़ेगा, इकाई वाले में 1 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 47 है, 4 दहाई का है, 7 इकाई का है, तो दहाई में 10 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा और दोनों को प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका 47। सेम चीज़ अगर
x मेरा दहाई का अंक है, y मेरा इकाई का अंक है, तो आपको दहाई में किसका गुणा करना है 10 का, और इकाई में किसका गुणा करना है 1 का। तो देखो संख्या आपकी क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा 10x, y का 1 में करा y, तो संख्या आपकी क्या बन गई 10x प्लस y। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अतः संख्या बराबर 10x प्लस y। क्लियर है चीज़। अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क पढ़िए, उसने क्या दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब आपको अब अंक पलटने पड़ेंगे, ठीक है। अंक पलटने का मतलब क्या, x को आपने दहाई बोला था और y को आपने इकाई बोला था, तो अब संख्या को आपको पलटना है। मतलब y को कहाँ पे रख देना है दहाई पे, और x को कहाँ रख देना है इकाई पे। तो इस केस में आपकी संख्या क्या बनेगी, तो देखो हम जानते हैं संख्या बनाने के लिए दहाई में 10 का गुणा करेंगे और इकाई में 1 का गुणा करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो 10y प्लस x आपकी संख्या बन जाएगी अंकों को पलटने पर। तो मैं लिख लेता हूँ, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है 10y प्लस x। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कहने का मतलब जो संख्या अपनी पहले आई थी 10x प्लस y, और जो संख्या बाद में आई 10y प्लस x, तो बोल रहा है जो पहली वाली संख्या है उसका 9 गुना संख्या को पलटने पर, मतलब अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। इस टाइप से उसने समीकरण का बोला है। तो ये प्रश्नानुसार जिस हिसाब से क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से उन्होंने ये समीकरण बना दी। वापस सुन लीजिए, जो संख्या है उसका 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। अब सॉल्व कर लीजिए इनको। मैं x वालों को एक तरफ ला रहा हूँ और y को एक तरफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करा 88x, इन दोनों को सॉल्व करा 11y, तो y को 11 को मैं इधर नीचे लेके आ रहा हूँ, गुणे में है, इक्वल किधर जाएगा तो बटे में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 से कट जाएगा 8 बार में, तो y की वैल्यू आ गई 8x। ये हो गई समीकरण 2। तो पहले वाली जो समीकरण थी वो क्या थी आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये वाली वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो x y की जगह पर रखेंगे 8x, ये हो जाएंगे 9x, 9 अपॉन में 9 से 9 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू 1 है तो अपन y निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान x का मान रखने पर, ठीक है। तो y है आपका 8x, x की जगह में रख रहा हूँ 1, y आ जाएगा 8। अच्छा, अब संख्या आपकी क्या है, क्वेश्चन में आपको संख्या निकालने को बोला है, तो संख्या मेरी क्या थी, संख्या मेरी थी 10x प्लस y, ठीक है। x की जगह पे मैं रख रहा हूँ 1, y की जगह पे रख रहा हूँ मैं 8, तो ये कितना हो जाएगा 18। मतलब वो जो संख्या है आपकी क्या है क्वेश्चन में 18 है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।